काशीराम जी नौकरी करते थे, उन्हें कोई नहीं जानता था कि आज पूरा विश्व उनको जानता है। मायावती जी एक स्कूल टीचर थी, उनको कोई नहीं जानता था, आज पूरा विश्व नौकरी थी। रिजर्वेशन से नौकरी में आए और बाबा साहब मिशन के लिए ही संघर्ष। मान्यवर काशीराम जी ने जो संगठन बनाया उससे पूरा देश डर गया, क्योंकि उनके साथ समाज खड़ा हुआ था। जय भीम। मैं मेवालाल, आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज हम बहुजन समाज के शेर केपी चौधरी से बात करेंगे। ये समाज के लिए नौकरी में रहते हुए भी अपना बहुजन समाज की आवाज़ इन्होंने बुलंद करते रहे। सबसे पहले सर आपको जय भीम। जय भीम, जय भीम। सर, आप नौकरी में रहते हुए भी समाज के लिए इतने लड़ाई लड़ते रहे, तो आपको डर नहीं लगता सर? बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई नौकरी थी, रिजर्वेशन से नौकरी में आए और बाबा साहब मिशन के लिए ही संघर्षरत रहे, तो डरने की कोई संभावना कहीं मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दी। मैं जहाँ भी जब भी संघर्ष की बात आई, संघर्ष में जब भी कभी मौका आया, अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, सबसे पहले तो जब आपके साथ में आपके समाज के लोग खड़े हो जाएं, आपका संगठन आपके साथ खड़ा हो जाए, जब आपकी संगठनात्मक ताकत मजबूत हो जाए, तो ये डर और भय जो है वो सामने वाले को होता है, फिर कार्यकर्ता का डर वैसे ही खत्म हो जाता है। मान्यवर काशीराम जी ने जो संगठन बनाया उससे पूरा देश डर गया, क्योंकि उनके साथ समाज खड़ा हुआ था। बहन मायावती जी के साथ समाज खड़ा हुआ तो पूरा देश डरता है। आज प्रधानमंत्री के रूप में आज जो इंडिया है उसमें वार लेवल पर उस विषय पे भी चर्चा हो रही है कि क्या बहन मायावती जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए, इस पर भी चर्चा चल रही है। तो जब जब समाज इकट्ठा होता है, संगठनात्मक ताकत बढ़ती है, दुश्मन कमज़ोर होता है, दुश्मन घबराता है और कार्यकर्ता का हौसला बुलंद होता है। सर, एक मैं बिहार के पुलिस बड़े अधिकारी हैं, उनका मैं बयान सुना था कि उन्होंने कहा कि जब सरकारी पदों पर रहकर जय श्री राम बोल सकते हैं, तो जय भीम भी सरकारी पोस्ट पर रखकर हम बोल सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे एक आईपीएस अधिकारी हैं जो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, यूपी कैडर के आईपीएस हैं, और सरेआम दफ्तर में जय भीम बोलते रहे जब तक पद पर रहे। एडिशनल डीजी के पद से रिटायर हुए हैं, प्रेम प्रकाश जी उनका नाम है। तो ऐसे अधिकारी हमारे एलआईसी में भी एसटीएम हैं DO3 जयपुर 2 के अंदर, दिनेश तनानिया। कपूर सिंह अब तक सीनियर डीएम थे जालंधर के। ये लोग जय भीम से शुरू करते हैं, जय भीम से एंड करते हैं। तो जय भीम विचारधारा के जो लोग हैं वो जय भीम बोलकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और हम लोग तो जय भीम, जहाँ भी हमारी तो शुरुआत जय भीम से होती है और हमारा हर आंदोलन का अंत भी जय भीम के साथ होता है। सर, आज बहुजन की बात करना खतरे की घंटी बन गया सर। तो आज अगर बहुजन की बात कोई करता है तो गोली चल जाती है। तो आप क्या बहुजन की आवाज़ करना, उठाना, ये गुनाह हो गया सर? देखिए, देश के जो हर फैसला जाति के आधार पर होता है, जातिगत मानसिकता में लोग यहाँ पर पूरी तरह ग्रस्त हैं। और जब देखिए, जैसे पिछले दिनों में जो मैं परिवर्तन देख रहा हूँ, एक बेसिक परिवर्तन तो ये है कि पहले आदमी अत्याचार करता था, अत्याचार करके डरता था, भाग जाता था। लेकिन पिछले 2 सालों में ये परिवर्तन देखा गया है कि अत्याचार करता है, उसका वीडियो बनाता है, वीडियो बना करके वो सोशल मीडिया पे जारी करता है, क्योंकि उसको पता है कि देश की सरकार उसके साथ खड़ी हुई है। ये परिवर्तन मैंने पिछले 40 साल में, जब से मैं इस मूवमेंट का हिस्सा बना हूँ, पहली बार मैंने भारत के अंदर ये परिवर्तन देखा है कि आदमी अन्याय अत्याचार करता है, वीडियो बनाता है, वीडियो बना के सोशल मीडिया डालता है, उसका डर भय खत्म हो गया है। और इसके लिए अब मैं चाहूँगा कि बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग, जो SC ST समाज के लोग, इन लोगों को इस परिस्थिति से निपटने के लिए कमर कसने का समय है। क्योंकि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है उसको अभी तक लागू नहीं किया गया, लेकिन अब तो उसकी खुलेआम अवहेलना हो रही है, उसका उल्लंघन हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमको सामाजिक शक्ति को अपनी को मजबूत करना है और ऐसी सभी चीज़ों का हमको जवाब देना है। सर, SC ST का वोट तो सभी लेना चाहते हैं, लेकिन SC ST के नेता नहीं बनाना चाहते, मनुवादी और बाकी पार्टियां हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, नेता कोई नहीं बनाता, नेता खुद बनता है आदमी। हम LIC में आए थे, हमें कोई नहीं जानता था, LIC में हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन आज पूरे विश्व में हमको लोग जानते हैं और एक सोशल वर्कर के रूप में हमको जानते हैं। काशीराम जी नौकरी करते थे, उन्हें कोई नहीं जानता था कि आज पूरा विश्व उनको जानता है।
मायावती जी एक स्कूल टीचर थी, उनको कोई नहीं जानता था, आज पूरा विश्व जानता है। तो यह है, कोई नेता नहीं बनाता, आदमी स्वयं बनता है और स्वयं ही बिगड़ता है। जिन लोगों ने बाबा साहब के मिशन को लेकर के वो आगे चले हैं, चाहे वो किसी भी कौम के हों, किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, अगर उन्होंने मिशन को लेकर के उन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया है तो उनका रास्ता अपने आप आगे बनता चला गया है। और इसकी जीती जाती जो उदाहरण है काशीराम जी, मायावती जी के रूप में हम देख सकते हैं। सर, आज बहुजन नेता अलग अलग लड़ रहे हैं तो वोटर अलग अलग नहीं बटेंगे, वो कंफ्यूज नहीं होंगे सर? देखिए, वोटर को पता है, चाहे कितने भी ग्रुप हो जाए, कितने भी संगठन बन जाए, आपको देखो वामन वेशराम साहब बड़े लंबे समय से संघर्षशील हैं, लेकिन जो वोट है वो मायावती जी के साथ, काशीराम जी के साथ ही रहा है। समझे बात? अब भी उत्तर प्रदेश में कुछ और धड़े खड़े हुए हैं, लेकिन जब वोट का नंबर आता है तो मेरा अपना अनुभव ये है कि जब आदमी कुछ भी सोच के जाता है, लेकिन जब बटन दबाता है मशीन का, ईवीएम का, तो उसका हाथ ऑटोमेटिकली हाथी पे चला जाता है। ये SC ST समाज के लोगों की मैं सोच बता रहा हूँ। तो ऐसे धड़े बनते रहेंगे, उनसे कोई मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मिशन है बाबा साहब अम्बेडकर का, जिसको काशीराम जी ने यहाँ तक लेकर आए हैं, इस मिशन को लोग कल भी प्यार करते थे, आज भी प्यार करते हैं और आगे भी प्यार करते रहेंगे। सर, नीतीश कुमार जी सभी से हाथ मिला रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बहुजन के नेता जैसे बहन जी हैं और चंद्रशेखर आज़ाद हैं और बहुत से और सारे नेता उनसे हाथ नहीं मिला रहे हैं। इसका पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसका जवाब तो आपको नीतीश बाबू ही दे सकते हैं, क्योंकि उनकी सोच क्या है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि बहन जी इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति समाज की एक आइकॉन के रूप में देखा जाता है, और बहन जी क्योंकि उस गठबंधन में जो बेंगलोर की बैठक हुई है या इससे पहले जो बैठक हुई हैं उनमें वो नहीं उन्होंने शिरकत नहीं की है, इसलिए बहन जी के आने का इंतज़ार है। बहन जी की खुशामद हो रही है, बहन जी से संपर्क स्थापित हो रहा है, क्योंकि मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ और मेरी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी बेंगलोर की बैठक को भी अटेंड किया था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया के लोग पूरी मजबूती के साथ में, ईमानदारी के साथ बहन जी को आमंत्रित कर रहे हैं। ये फैसला बहन जी को लेना है कि कब वो इंडिया में आके शामिल होती हैं और आने वाले दिनों में 2024 में चमत्कार करती हैं। सर, बहुजनों पर अत्याचार बढ़ रहा है, इसका कैसे रोकथाम किया जा सकता है सर? अम्बेडकर मिशन और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन और काशीराम के मिशन को अब जमीन पर अवतरित जिस दिन हम लोग कर देंगे, उसको अमली जामा हम पहना देंगे, उस दिन हमारे समाज के लोगों का शोषण बंद हो जाएगा, अत्याचार करने वाला भाग जाएगा और हमारे लोगों के जीवन में एक नया सवेरा होगा। सर, धन्यवाद। आज हमारे चैनल के बारे में 2 शब्द बोल रहे हैं सर। देखिए, आपका जो चैनल बहुजन समय जो आपका चैनल है, ये बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं और समाज की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। मैं अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते और भारतीय जीवन बीमा निगम अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी अधिकारी कल्याण संघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते मैं आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूं। और इसी तरीके से मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने समाज की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाते रहें और बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम के मिशन को मतलब इस भारत में अवतरित करते रहें। जय भीम। धन्यवाद सर। ये थे चौधरी साहब। आप इनके विचारों से और हमारे प्रयास से आप कितना सहमत हैं? आपसे छोटी सी अपील है, यदि आप हमारे काम से संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें